99% क्रिएशन जो भगवान का है वो बहुत पावरफुल है। 99.99% इंसान बहुत पावरफुल है, लेकिन उनमें से 95% लोगों का पावर तो ये दुनिया देख ही नहीं पाती। क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि ये सभी लोग एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं जिसको बोला जाता है फियर। क्या आप अपनी जिंदगी में वो कर पा रहे हैं जो आप करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप निडर होकर अपने सपनों की तरफ बढ़ पा रहे हैं? क्या आप निडर होकर अपनी जिंदगी को उस तरह से जी पा रहे हैं जो कि जिस तरह से आपको जीना चाहिए? चाहे आप कितना भी कहें यस, मेरा उत्तर है नहीं। जितनी पोटेंशियल आपको लगता है आपके अंदर है, उससे 1000 गुना ज्यादा पोटेंशियल आपके अंदर है। जितनी क्षमता आपको अपने अंदर लगती है, मैं कहूंगा आपकी क्षमता उतनी नहीं है, आपकी क्षमता उससे 1 लाख 5 लाख गुना ज्यादा है। दोस्तों, एक साधारण सा व्यक्ति अब्दुल कलाम जब पैदा हुआ, उसे लगता था कि वो तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए पैदा हुआ है। वो इंसान सोचता था कि 1-2 एग्जाम पास करेगा और किसी जगह नौकरी पे लग जाएगा, लेकिन किससे पता था कि वो एक दिन भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा। एक साधारण सा बच्चा जब पैदा हुआ, महाराज शिवाजी करके, किसी दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं पता था कि यह इंसान एक दिन छत्रपति महाराज शिवाजी कहलाएगा। जब एक बच्चा पैदा हुआ और उसने पहली किलकारी मारी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह जिंदगी भर यह अपने मरने के 1000 साल बाद भी अमर रहेगा और इसका नाम रहेगा भगत सिंह। जब एक बच्ची पैदा हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह इंसान बनेगी कल्पना चावला, लेकिन इन सभी इंसानों के अंदर एक ही चीज कॉमन थी, इन्होंने एक्शन लिया डर के बावजूद भी। ऐसा नहीं था कि इनके पास डर नहीं था, लेकिन इन्होंने डर के बावजूद भी कदम उठाई। ये अपने डर के कारण पैरालाइज नहीं हुए, इन्होंने अपनी मानसिकता को विकलांग नहीं होने दिया। इस डर के कारण इन्होंने अपनी सफलता के लिए किसी तरह का कोई कारण नहीं दिया। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, ये जबरदस्त इश्यूज है, इसके कारण मैं ये नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। इन्होंने तो अपने डर का सामना किया। इन्होंने खड़े होकर डर को ललकारा कि आजा, कितना मुझे डराएगा। और इन लोगों ने कहा यस आई एम रेडी। हर बार इन्होंने कहा यस आई एम रेडी। ये फेल हुए, ये गिरे, इनको दुनिया ने झुकाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, इनको बर्बाद करने की कोशिश की, इनके सामने चुनौतियां पेश की, इनके सामने बड़े बड़े बोल्डर्स बिछा दिए ताकि ये आगे बढ़ ना पाए। लेकिन ये वो इंसान थे जो कि अपने हौसले के कारण, अपने ताकत के कारण, अपने खुद के अंदर के विश्वास के कारण, अपने गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा के कारण आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और एक दिन इन्होंने अपने आप को चैंपियन साबित कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप भी बनना चाहते हैं चैंपियन? अगर बनना चाहते हैं तो आपके डर को कुचलना पड़ेगा। अगर आप बनना चाहते हैं चैंपियन तो डर से निजात पाने का एक ही तरीका है, उस डर को फेस करो। आज का आज उस चीज को फेस करो जिससे आप डरते हो, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में रहे, अगर आप सेफ खेलना चाहेंगे, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, कभी उस लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे जिस लेवल पे आप पहुंचने के लिए बने हैं। और क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्योंकि जिस दिन आपने अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं किया, आप अपने पिताजी की, अपनी माताजी की इंसल्ट करेंगे, आप अपने गुरुओं की इंसल्ट करेंगे, आप उस भगवान की इंसल्ट करेंगे जिसने आपको इस दुनिया पे भेजा है, धरती पे भेजा है, आप अपने आप की इंसल्ट करेंगे। यह कहा जाता है कि मनुष्य तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अंबर को जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। भगवान ने कहा है मैं तो तुझ में ही हूं, मैं तो कण कण में हूं, तू अपने अंदर झांक के देख। अरे भाई, तू कहां से अपने डर को मिटाने के लिए मंदिर मस्जिदों के चक्कर में पड़ गया? मेरे दोस्त, तेरे अंदर का डर निकाल, और उसको निकालने का एक ही तरीका है, जिस चीज से डरता है उससे भिड़ जा, उससे लड़ जा, अपने आप को बोल दे, अपने आप को ये बता दे कि तू भी तूफान है, और फिर एक दिन पूरी दुनिया इस तूफान को देखेगी। उठो,
उठो, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य को हासिल ना करो। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो और इस काबिल बनो कि पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पे उठा सको। इस काबिल बनो, और इस काबिल सिर्फ एक ही चीज इस दुनिया में बन सकती है और वो है मनुष्य। कोई जानवर अपनी मर्जी से पूरी दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकता, हजारों लाखों लोगों का उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य वो प्राणी है और सिर्फ प्रकृति में मनुष्य ही वो प्राणी है जो जितना चाहे ऊंचा बन सकता है, जितना चाहे बड़ा बन सकता है, जितना चाहे जबरदस्त बन सकता है, जितना चाहे पावरफुल बन सकता है। तो अपने आप को कमजोर क्यों समझने लगा मेरे दोस्त? अपने आप को इतना कमजोर क्यों कर लिया कि एक छोटी सी मुसीबत तुझे डरा देती है? अपने आप को इतना छोटा क्यों समझ लिया तूने कि छोटा सा पैसों का प्रॉब्लम तुझे रोक देगा? अरे तू रुकने लायक है ही नहीं। तू तो वो जलजला है जो जिस दिन शुरू होगा उस दिन अपने साथ पूरी दुनिया को बहा ले जाएगा। तेरे अंदर वो ताकत है दोस्त। अपने हृदय पे हाथ रख, अपने आप से पूछ, क्या मैं भी कर सकता हूं? और अंदर से एक ही आवाज आएगी, यस तू कर सकता है। उठ, खड़ा हो, उठा ले अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में, अपने कंधों को मजबूत कर। ये छोटा सरदर्द, ये छोटी बीमारी, ये छोटे लफड़े, ये छोटे झगड़े, ये छोटी चीजें टीवी, ये व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया में मत उलझ मेरे दोस्त। तू पैदा हुआ है इतिहास बनाने के लिए। जिस दिन तूने अपने आप को यह बता दिया कि यस, जिस दिन तूने मेरी इस बात पे यकीन कर लिया कि तू पैदा हुआ है इतिहास बनाने के लिए, उस दिन से तुझे लगेगा, उस दिन से तेरी जिंदगी अलग होगी, उस दिन से तेरी नजर अलग होगी, उस दिन से तू देखेगा तो सेम चीज लेकिन तेरी सोच अलग होगी। उस चीज को देखने के बाद तेरा नजरिया अलग होगा, क्योंकि कहते हैं ना दोस्त, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। बस अपनी सोच बदल, उस डर को मार, उस डर को जी, उस डर को खा जा, क्योंकि डर के आगे जीत है। उस डर के आगे जीत है। उठ दोस्त, उठ, खड़ा हो, अपनी ताकत को पहचान, उस डर को मार दे, उस डर को डरा दे, उस डर के आगे बढ़ जा। और एक बार तूने अपने डर को क्रॉस कर लिया तो पूरी दुनिया तुझे झुक के सलाम करेगी। और उस दिन तेरे पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, तुझे मजा आएगा, तो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। दोस्त ये कहते हैं ना, अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो आपके मरने के बाद दुनिया पढ़ सके, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जिसके बारे में दुनिया आपके जाने के बाद लिख सके। अमर हो जा, अपनी किस्मत खुद बना ले, अपनी किस्मत को पलट डाल, अपने लक को पलट डाल, क्योंकि लक तो तेरा तभी तेरे साथ होगा जब तू अपने डर से भिड़ेगा, जब तू अपने डर को मारेगा, जब तू अपने डर को कुचल देगा। उसके बाद हर रोज मिरेकल्स होंगे, पूरा ब्रह्मांड तुझे साथ देगा, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ होगा। क्योंकि यह कहा जाता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, और वो है सिर्फ और सिर्फ तू। वो है सिर्फ तू। वो ताकत तेरे अंदर है, वो भगवान तेरे अंदर है, वो प्रकृति तेरे अंदर है, वो इमोशंस तेरे अंदर है, वो सोच तेरे अंदर है, वो दिमाग तेरे अंदर है। अपनी शक्ति को पहचान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, तेरी वाणी में छुपा महाकाल है रे, तेरी चाल में वो जबरदस्त पावर है रे। तू पूरी दुनिया को हिला सकता है। इतिहास गवाह है, एक इंसान ने जब डिसाइड किया तो उसने पूरी दुनिया को सिखा दिया। एक इंसान ने जब डिसाइड किया तो उसने पूरी दुनिया को फेसबुक के थ्रू कनेक्ट कर दिया। एक इंसान ने जब डिसाइड किया तो उसने व्हाट्सएप बना दिया। एक इंसान ने जब डिसाइड किया तो उसने रॉकेट के थ्रू चांद पे आदमी भेज दिया। एक इंसान ने जब डिसाइड किया और अपने डर को जीत लिया तो वो एवरेस्ट के ऊपर चला गया। एक इंसान ने जब अपने डर को जीत लिया तो वो मंगल ग्रह पे जीवन खोजने लगा। एक इंसान ने जब अपने डर को जीत लिया तो अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। दोस्त, वो एक इंसान तू भी हो सकता है। अपनी शक्ति को पहचान, उठ, अपने आप से बात कर। किसी और से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू तो मास्टरपीस है। तुझे तो खुद भगवान ने बनाया, तुझे तो तेरे माता पिता ने बनाया है, तुझे तो तेरे गुरुओं ने बनाया है।
तुझे तो तूने अपने आप ने बनाया है और ये सभी लोग गलत नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच।